अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से आपकी अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए वक्तन फ़क्तन वीडियोस लेके आते रहती हूँ। आज हमने बात करनी है कि 9वें महीने का या प्रेगनेंसी के आखिर में सबसे ज़्यादा जो अहम अल्ट्रासाउंड है वो कौन सा होता है। 9वां महीना 8th मंथ के बाद जो बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो प्रिलिमिनरी बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा वज़न जो बढ़ाता है अपना, वो 7th 8th और 9 मंथ में होता है। और इनमें से भी 8th और 9 मंथ के अंदर बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो बच्चे का वेट जब बढ़ता है तो वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि बच्चे की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। इस ब्लड सप्लाई को चेक करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। इसका मतलब ये है कि बच्चे की तरफ जो आवल होती है उससे एक नाड़ू निकलता है जो कि खून लेके जाता है। अब माँ के जो भी डाइट ले रही है उसके अंदर अगर वो कार्बोहाइड्रेट लेती है तो वो शुगर की शक्ल में, अगर वो प्रोटीन ले रही है तो वो अमाइनो एसिड की शक्ल में, अगर वो फैट ले रही है तो वो फैटी एसिड की शक्ल में, ऑक्सीजन और बाकी भी विटामिन्स और मिनरल सारे के सारे जब प्लेसेंटा के पास जाते हैं तो वहाँ से वो इन्फ्यूज़ कर जाते हैं माँ के ब्लड से बच्चे के ब्लड के अंदर। अब जो माँ डाइट ले रही है वो सारी की सारी इन्फ्यूज़ हो जाती है आवल के अंदर, प्लेसेंटा के अंदर, फिर वहाँ से वो दोबारा से बच्चे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब बच्चे की तरफ जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो कौन सी नाली की तरफ के ज़रिए से होती है? दैट इज़ अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये जो अल्ट्रासाउंड होता है अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, ये बताता है कि अब बच्चे की उम्र और वज़न के मुताबिक जो खून उसकी तरफ जा रहा है, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारी चीज़ें लेके क्या ये उसके हुजम, उसके वज़न के मुताबिक नॉर्मल है या इसके रास्ते में कुछ रुकावट आ रही है और ये जो ब्लड फ्लो है ये कम जो है वो जा रहा है। नॉर्मली जब हमल होता है तो ये रुकावट शुरू के दिनों में चूँकि बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं चाहिए होता तो इनिशियली ये लेवल इसका बहुत ज़्यादा आता है, यानी डॉपलर के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा शो होती है। लेकिन जैसे ही 7th 8th 9 मंथ की तरफ जाता जाता है, बच्चा ग्रो करता जाता है, तो ये रुकावट अल्लाह ताला की तरफ से बहुत कम हो जाती है। अगर ये रुकावट ज़्यादा रह जाए तो क्या हो सकता है? बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चे के गिर्द पानी कम हो सकता है, और अगर ये रुकावट बहुत ज़्यादा हो जाए और एकदम बिल्कुल ब्लड फ्लो बंद हो जाए तो बाज़ औक़ात बच्चे की पेट के अंदर डेथ हो सकती है। तो लिहाजा अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपको शुगर के मरीज़ हैं, पहले आपके किसी बच्चे का पानी कम हो गया था, या आपके बच्चे कम वज़न के पैदा होते हैं, या आप स्मोकिंग करते हैं और आपको बच्चे की हरकत कम महसूस होती है, इस तरह का कोई भी रिस्क फैक्टर अपने अंदर है, तो ये जो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर जो है ये हम रिकमेंड करते हैं पहला होना चाहिए 32 हफ्ते के ऊपर। और अगर 32 हफ्ते के ऊपर खुदा न खास्ता इसकी वैल्यू ख़राब आती है तो फिर उसके मुताबिक आपकी डॉक्टर डिसाइड करती हैं कि अब इसको मॉनिटर किस तरह से करें। हर 2 वीक्स के बाद करें, हर वीक में करें, या 3 हफ्ते के बाद करें। और अगर 32 हफ्ते के ऊपर आपका अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल आ जाता है तो इसका मतलब है कि अगले 3 से 4 हफ्ते तक आपके बच्चे को जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा जा रहा है। नॉर्मली हम अपने आईवीएफ के, आईयूआई के, या चूँकि हमारे क्लिनिक के अंदर मोस्टली पेशेंट वो होते हैं जो कि हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, या तो उन्होंने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से कंसीव किया होता है, या आईवीएफ या आईयूआई, या बाज़-औक़ात उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, या पहले बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री होती है कि पहले मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है, या फिर उसकी बच्चे पेट में फौत हो जाते हैं, कम वज़न के बच्चे पैदा होते हैं, तो इस तरह के हाई रिस्क पेशेंट आ रहे होते हैं। तो हम अपने हर पेशेंट का ये अल्ट्रासाउंड अगर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है तो 28 हफ्ते से शुरू कर देते हैं, और अगर वो लो रिस्क है, हमें ओवरऑल आम अल्ट्रासाउंड के अंदर ग्रोथ ठीक नज़र आ रही है, तो फिर हम 32 हफ्ते पे ये एक दफ़ा करवाते हैं। और मैं अपने पेशेंट्स का ये 32 के बाद एक दफ़ा 35 वीक के ऊपर भी ये डॉपलर करवाती हूँ, ताकि अगर हमने नॉर्मल डिलीवरी का वेट करना है 39-40 वीक्स तक, तो कम से कम ये बच्चे का डॉपलर, इन बच्चे की तरफ खून का फ्लो मुनासिब हो। आप चाहे लो रिस्क प्रेगनेंसी हैं, चाहे हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं, अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे ये डिस्कस ज़रूर करें
क्योंकि जितने भी 9वें महीने या 8वें महीने के अंदर बच्चे पेट में फौत होते हैं, जिनके पानी कम होते हैं, उनको अगर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर डिटेक्ट कर लिया जाए टाइम से तो उनको बचाया जा सकता है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन यूजुअली जो लो रिस्क ओपीडी करते हैं डॉक्टर, उनको नहीं होती है, और हमारे यहाँ हाई रिस्क पेशेंट को रेफ़र करने का रिवाज नहीं होता। हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा। तो जिसकी वजह से हमें डायरेक्टली पेशेंट को एजुकेट कर देना चाहिए कि आपका ये 8वें या 9वें महीने के अंदर ये जो अल्ट्रासाउंड है अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, ये ज़रूर होना चाहिए। और अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल है तो इसका मतलब यह है कि अगले 3 से 4 हफ्ते तक इंशाल्लाह आपके बच्चे को खून का फ्लो मुनासिब रहेगा और परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके जो बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो पहले से कम आ रहा है तो आपका डॉक्टर या तो खुद देखेगा या आपको फर्दर स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर देगा। क्योंकि स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो जाहिर है एक अच्छे सेटअप के अंदर होगा, जिसमें हम बच्चे की लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शन जल्दी दे सकते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी दे सकते हैं जिसकी वजह से अगर क्लॉट बना है तो वो डिजॉल्व होने की तरफ जाए या ब्लड फ्लो बेहतर हो। ओवरऑल बहुत सारी मेडिकेशन अवेलेबल होती हैं। तो आप में से हर किसी को पता होना चाहिए कि 8वें महीने के एंड और 9वें महीने के शुरू का सबसे अहम अल्ट्रासाउंड जो है वो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर है। और अगर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर ख़राब होता है तो आपने खुद ट्रीट नहीं करना, वो डेफिनेटली किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को देखता है, तो लिहाजा उसके पास उसका हल मौजूद होगा। और ऐसे बच्चों को अच्छे जगह पे रेफ़र होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि ये बाकी बच्चों की निस्बत थोड़े कमज़ोर होते हैं। इनके अंदर जो है वो इनको स्पेशल केयर रिक्वायर होती है, जो कि स्पेशल नर्सरीज होती हैं वहाँ पे। तो लिहाजा ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।